जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और मैं हूँ इस टाइम तुर्की के शहर इस्तांबुल में। आज मुझे आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि मैं कैब के बगैर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और उसकी मेन रीज़न भी आपको इधर नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली मैं निकला हुआ था यूरोप में बिज़नेस ट्रिप के लिए। तो वहाँ से वापसी पे मेरा प्लान बना कि मैं ना तुर्की में रुकूँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ, जो कि बहुत पेंडिंग था कोई पिछले 1-2 साल से, जो कि मैं प्लान कर रहा था लेकिन कोई टाइम नहीं था मिल रहा और कोई प्रॉपर जगह नहीं थी फिक्स हो रही कि कहाँ पे करवाया जाए, चाइना में करवाया जाए या तुर्की से करवाया जाए। क्योंकि मैं शंघाई में बेस करता हूँ तो मेरी ऑप्शंस चाइना में भी थी, तुर्की में भी थी। तो फिर मैंने जो सोचा कि चाइना में मुझे वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था उस तरह का आ रहा, क्योंकि चाइनीज़ का जो स्टाइल होता है, हेयर लाइन वगैरह जो होती है, जो बालों का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और तुर्की का जो ये है कि एक तो ये जगह बड़ी, यहाँ पे जो क्लिनिक्स हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं और आपकी जो डिज़ायर होती है, आपकी जो हेयर लाइन की होती है, जिस तरह आप चाहते हो उस तरह की आपके वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं ये व्लॉग, सबसे पहले मैं ये यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये किसी भी क्लिनिक की प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं है और ना ही इस व्लॉग में कोई ऐसी चीज़ है कि मैं जो किसी के कहने पे प्रमोट कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि चलो जो लोग इस चीज़ को करवाना चाहते हैं या उनको कोई तजुर्बा नहीं है तो मैं अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो होपफुली कि किसी को कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो इन दी एंड अगर आपको कोई मुझसे कोई फीडबैक या हेल्प या कोई ऐसी चीज़ पूछनी होगी तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि अच्छा जी, तो मैंने ये करवाया कहाँ से, तो वो मैं आपको बता दूं कि मैंने करवाया जी नाउ हेयर टाइम क्लिनिक है तुर्की के शहर इस्तांबुल में, जहाँ से मैंने ये करवाया। तो इस क्लिनिक को सबसे पहले तो ये होता है कि आप जब आपने क्लिनिक चूज़ करना होता है तो एक तो ऑप्शन होती है कि आप इंटरनेट पे जाएँ, मुख्तलिफ क्लिनिक्स को आप अप्रोच करें तो वो आपको व्हाट्सएप पे आपको जो है ना वो रीच आउट करते हैं। तो आपने उनको अपनी तस्वीरें भेजनी होती हैं, साइडों से, ऊपर से, पीछे से, फ्रंट से। तो एक वीडियो बना के भेजनी होती है, तो फिर वो आपको सारा रिव्यू करके आपको एक ट्रीटमेंट का प्लान देते हैं। तो आपको रिकमेंड करते हैं कि अच्छा ये आपका ट्रीटमेंट प्लान होगा, ये टेक्निक यूज़ होगी, तो उसमें फिर आपका कितने ग्राफ लगे, ये सारा कुछ। तो मैंने को 3-4 डिफरेंट जो थे उनको रीच आउट किया, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको जब पिक्चर सेंड किए उन्होंने मुझे प्लान सेंड किए। तो द वन आई फील इज़ द बेस्ट और जिनकी सर्विस भी मुझे बेहतर लगी वो थी नाउ हेयर टाइम। और सेकंड रीज़न ये थी कि मेरा जो रिलेटिव्स में एक मेरा कज़न था जिसने इसी क्लिनिक से लास्ट ईयर करवाया था। ही इज़ बेसिकली बेस्ड इन द यूएस। तो उसका जो ग्रोथ थी उसके बालों की या उसका जो ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट था वो बड़ा, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई था उसका। तो फिर मैंने इनको चूज़ किया, तो मैंने इनसे अपॉइंटमेंट बुक की। तो मैंने कहा चले मैं वापसी पे, यूरोप से वापसी पे तुर्की में रुकूँगा। तो जो कि मेरा 4 फरवरी को मेरा ऑपरेशन डे था। तो 3 को मैं यहाँ लैंड किया। तो ये होता है कि आपको 3 को जब आप लैंड करते हैं तो आपको सबसे पहले ये कि आपने जब इनसे कांटेक्ट करना होता है ना तो आप पैकेज चूज़ करते हैं कि कौन सा आपने पैकेज करवाना है। इनके 4 डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने जो पैकेज चूज़ किया वो तीसरे नंबर वाला चूज़ किया है, जो कि 4500 आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये होता है कि आपको वो 6 मंथ का जो है ना वो यूएसटी 4500 यूएसटी। तो इसमें यह है कि आपको वो 6 मंथ का सारा वो मल्टाविटामिन और शैम्पू वगैरह वो पूरा एक सेट भी साथ आपको देते हैं कि आप उसको यूज़ कर सकें, जिसमें सीरम वगैरह भी होता है, यानी कि कंप्लीट सेट होता है आपका। तो मैंने ये पैकेज चूज़ किया। तो फिर उसके बाद ये है कि जब आप टिकट आपने खुद बाय करनी होती है, वीज़ा आपने खुद करना होता है, अगर आपको इनसे कोई लेटर वगैरह चाहिए तो आपको इशू भी कर देते हैं। तो मेरे पास यूरोप का था तो मैंने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई किया, तो मुझे विद इन अ मिनट मुझे वीज़ा इशू हो गया, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे। तो आपको क्या करते हैं जी कि आपको एयरपोर्ट से पिक करते हैं, आपको क्लिनिक लेके जाते हैं जहाँ पे आपकी प्री स्क्रीनिंग होती है, उसमें आपका ब्लड लेते हैं, ईसीजी करते हैं, ब्लड प्रेशर होता है। तो उसके बाद फिर जब आप वो कर लेते हैं तो आपको वो होटल में ड्रॉप कर देते हैं। मेरे इस पैकेज में जो है वो 3 रातों का स्टे है और आपको वीआईपी होटल देते हैं, 5 स्टार होटल देते हैं। मैं इस टाइम रह रहा हूँ मूव एंड पिक में। तो ये होता है कि आपको वो फिर स्क्रीनिंग जब आप ब्लड वगैरह दे देते हैं तो आपको फिर दोबारा होटल में ड्रॉप कर देते हैं। तो आपको वो कम्युनिकेशन आपके साथ जो है ना वो डेली आपसे करते रहते हैं कि आपकी टाइमिंग, आपको कब वो पिक करेंगे, कब ड्रॉप करेंगे, कब आपका ऑपरेशन है, सारा कुछ। तो नेक्स्ट डे, सेकंड डे फिर आपका ऑपरेशन डे होता है। तो आपको फिर अर्ली मॉर्निंग जो है वो इनकी ही क्लिनिक वालों की ही गाड़ी आती है, आपको पिक करती है। पिक करके आपको क्लिनिक ले जाते हैं जहाँ पे आपकी वो डॉक्टर से मुलाकात होती है और सारी गपशप होती है। उसमें आपको पूछते हैं कि आपको जो हेयर लाइन है ये किस तरह की चाहिए। तो उसके बाद आपकी
सारा हेड जो है वो शेव करते हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रॉपर हेयर लाइन, सारा स्केच जो है वो सर के ऊपर वो मार्कर से वो ड्रॉ करते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको वो ले जाते हैं ऑपरेशन वाली जगह पे। तो जब आपका ऑपरेशन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सब लोग थोड़े से डर रहे होते हैं या जो भी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब आपको ऑपरेशन में लेके जाते हैं तो 2 सेशन होते हैं मेनली। एक आपका होता है डोनर पार्ट, जो आपके ये पीछे वाले हिस्से से वो आपके जो ग्राफ्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो एक आपका होता है रिसिपिएंट पार्ट, जो आपने फ्रंट पे लगाना होता है। मेरा बेसिकली एक फ्रंट हिस्सा था और एक पीछे ये क्रोन वाला हिस्सा था। तो मुझे ग्राफ क्योंकि उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा आपका जो है बेसिकली 2 सेशंस पे होना चाहिए, यानी कि जो मेरी कंडीशन है वो आपको ये स्क्रीन में साथ तस्वीरों में नज़र भी आ रही है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, 2 सेशन होते हैं। 2 सेशंस में पहला सेशन ये होता है कि आपको पहला सेशन को 2-2.5 घंटे का होता है। तो उसमें ये है कि आपको एनेस्थीसिया लगा के, तो दैट्स द मेन पार्ट, आई फील इट्स पेनफुल लिटिल बिट। तो उसमें ये है कि 20-25 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे आपको वो एनेस्थीसिया लगा के वो हिस्सा वो नम कर देते हैं। जब नम हो जाता है तो फिर आपको वो ब्लेड वगैरह से कट लगा के तो आपके ग्राफ एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो बेसिकली टर्की में 2 तरह की टेक्निक चल रही हैं, एक है सफ़ायर FUE और एक है DHI। तो मैंने जो ज़्यादा मशहूर है, जो ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है, वो सफ़ायर FUE है, वो मैंने चूज़ की, जिसमें वो कट वगैरह लगाते हैं। DH उसमें बाल भी आपके शेव हेड होते हैं। DHI में बेसिकली आपका हेड शेव नहीं होता, तो उसमें वैसे ही डायरेक्ट प्लांट कर देते हैं, तो आप अपनी सोशल लाइफ में बहुत जल्दी वापस जा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरा हेड शेव है, तो मैंने जो है वो सफ़ायर FUE यूज़ की है। तो उसमें क्या होता है जी कि आपका पहले सेशन में जब आपको इंजेक्ट करके आपका वो हिस्सा नम कर देते हैं डोनर पार्ट का, तो फिर उसमें प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं फ्लूइड वगैरह। उससे ये होता है कि आपके पोर्स वगैरह जो है ना वो खुल जाते हैं। तो उससे फिर आपके कट वगैरह लगा के तो उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो वो कोई 2-2.5 घंटे का वो होता है। तो हाँ, इस फर्स्ट सेशन से पहले आपको वो ब्रेकफास्ट भी देते हैं उधर, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो। वरना अगर आप लेट सेशन में जाते हो 10 बजे वाले, तो आप होटल से ब्रेकफास्ट करके जाओ, जो कि होटल में इंक्लूड होता है। और इनका होटल का जो ब्रेकफास्ट है वो VIP है, बहुत ही हाई लेवल। मैं तस्वीर अभी इधर लगाई है तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट सेशन जब हो जाता है आपका, डोनर पार्ट एक्सट्रैक्शन हो जाती है, तो फिर सेकंड ये होता है कि आपको उसके बाद लंच देते हैं उधर ही क्लिनिक में। आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है, आप लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर आपका सेकंड सेशन शुरू होता है, जो कि आपके फिर रेसिपिएंट पार्ट पे उन्होंने जो है वो आपके बाल लगाने होते हैं। सेम वही है कि उसमें आपके फिर ये होता है कि आप आँखों पे पट्टी वगैरह लगा देते हैं, तो कि आपका वो जो लाइट होती है ऑपरेशन वाली, तो वो आपकी आँखों को ज़्यादा तंग ना करे। तो फिर आपके ये फ्रंट पे वो जो अगेन वो एनेस्थीसिया लगा के उसको नम करते हैं, 10-12 दफ़ा इंजेक्ट करते हैं, तो वो आपका वो सारा हिस्सा नम हो जाता है, तो वो आपको महसूस ही नहीं होता। तो उसमें फिर आपके अगेन वो कट वगैरह लगाते हैं, तो फिर उसमें 1 बाय 1 जो है वो लाइक यू कैंट सी इट, मतलब ये है कि आपको, लेकिन वो आवाज़ एक थोड़ी सी आ रही होती है, लेकिन आपको दर्द वगैरह ज़रा नहीं होती। दर्द वाला सिर्फ मेन पार्ट जो है वो सिर्फ वही होता है जब आपको वो लगाते हैं इंजेक्शन। तो जब आपका दूसरा सेशन हो जाता है, तो वो दूसरा सेशन कोई हार्डली कोई ले लेता है, कोई 3-3.5 घंटे, डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ ग्राफ्स कितने हैं। तो बेसिकली मेरा जो आने से पहले जो इनके साथ डिस्कशन थी, उसमें भी उन्होंने मुझे यही बताया था कि आपका 3500 से 4000 ग्राफ जो है ना वो तकरीबन लगेगा फर्स्ट पार्ट के लिए। क्रोन के लिए नहीं, क्रोन के लिए लहदा आपको 1.5 साल बाद दोबारा से एक दफ़ा फिर करवाना पड़ेगा। तो मेरा बेसिकली उन्होंने जो डोनर एरिया से वो 3500 ग्राफ जो हमारे उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए, वो तो मुझे कह रहे थे कि ये मैक्सिमम हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, और ये हमने आपको लगा दिए हैं फर्स्ट पार्ट में जब जो कि आपके फ्रंट लुक को जो है वो बेहतर करता है, आप देख सकते हैं। तो उसमें ये है कि फिर आपका सेकंड सेशन जब हो जाता है, तो फिर आपको वो ये है कि पिछला सारा हिस्सा आपका वो पैक कर देते हैं पट्टी शट्टी लगा के। तो आपने जो है वो मतलब कि आपकी गर्दन जो है वो कोशिश करनी है कि आपने नीचे नहीं देखना होता, आपने स्ट्रेट ही देखना है। मोबाइल भी यूज़ करना है तो ऐसे सामने रख के यूज़ करना है फॉर फर्स्ट नाइट। तो उसमें ये है कि उस दिन फिर आपको फर्स्ट डे में फिर आपको एक पैक देते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। एक आपको ये शर्ट देते हैं, ये शर्ट आप पहन सकते हैं। उसमें ये आपको नेक पिलो देते हैं कि आपने इधर डाल के, इसको डालने का भी एक तरीका है कि आपने इधर से डाल के इसको ऐसे घुमाना है और आपने इधर से लॉक कर लेना है, और आपने 45 डिग्री पे रात को लेटना होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक तरीका है। उसके बाद जी फिर ये बेसिकली ये एक बॉक्स, एक बैग होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। उसमें फिर आपको ये देते हैं, एक वॉशिंग फोम देते हैं, जो आपने बाल जो है आपका सर वॉश करने के लिए फोम वगैरह यूज़ होता है। उसके बाद ये आपका शैम्पू होता है, वो आपको शैम्पू देते हैं। और ये पैंथेनॉल एक चीज़ है, ये भी आपको देते हैं जो कि आपके बालों के लिए है।
जो कि आपने यूज़ करनी होती है डेली। लेकिन इसकी जो यूसेज है, कैसे यूज़ करना है, वो बेसिकली मुझे सुबह जब मैं क्लिनिक वापस जाऊँगा तो मुझे गाइड करेंगे। तो ये बेसिकली वो चीज़ें जो आपको देते हैं। उसके साथ फिर ये 2 देते हैं जी आपको, ये पैड्स वगैरह देते हैं, जो कि आपने जो नेक पिलो होता है ना उसके ऊपर लगा लेने हैं। तो लगा के आपने नेक पिलो पहनना है, जस्ट इन केस कि अगर आपका वो जो फ्लूइड वगैरह फिल करते हैं, अगर वो लीक हो किसी तरीके से, तो वो आपके जो है वो नेक पिलो को ख़राब ना करे। तो ये जब ये डिस्पोजेबल है, अगर ये ख़राब होता है तो आप इसको वेस्ट कर दें, जो कि पहले एक तो रात ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद जी इसमें ये एक बैग है, इसमें एक वो होती है आइस होती है, जो कि आपने हर घंटे में पहले 10 दिन जो है ना, वो हर घंटे में 10 मिनट के लिए आपने ना इधर अपने माथे पे उसको रख के, जिसे कहते हैं वो थोड़ी सी मसाज वगैरह करना होता है। साथ फिर आपको ये 10 दिन के लिए आपको ये डिफरेंट किस्म की टैबलेट्स देते हैं, जिसमें पेन किलर है और दूसरी कोई 2-3 डिफरेंट किस्म की मेडिसिन है जो आपको इस पहले 10 दिनों में जिनकी ज़रूरत होती है। और उनका जो मेडिसिन के लेने का जो टाइम है वो सारा ये जो शीट है इसके ऊपर सारा मेंशन होता है कि किस टाइम आपने कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। ये पूरी एक फ़ाइल होती है जिसमें वो सारा कुछ मेंशन होता है। सेकंड आपको वो फिर ये देते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शंस वाली शीट होती है कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, कैसे करनी है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है। और लास्ट ये कि इस फाइल में आपकी ये जो आपने ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाई होती हैं, जिसमें आपका HIV भी चेक करते हैं, तो ये आपकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। अच्छा जी, तो ये तो होगी फ़ाइल। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि डिपेंड करता है आपने पैकेज किस तरह का लिया है, और उस पैकेज में आपको अगर वो जो 6 माह वाला जो सेट है वो प्रोवाइड करते हैं नहीं करते, वो आपके पैकेज पे डिपेंड करता है। अगर आप बेसिक लेते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं होती। उसमें जो मैंने पैकेज लिया था उसमें बेसिकली 6 माह का सेट भी था, जिसमें फिर आपको सेकंड डे, आज मेरा क्योंकि सेकंड डे है, आप देख रहे हैं कि वो पट्टी वगैरह सारी उतर चुकी है, तो आप इधर अभी पिक्चर्स में देख भी रहे होंगे। तो ये होता है कि वो सेकंड डे में आपका हेड वॉश करते हैं, एक दफ़ा पट्टी वगैरह उतार देते हैं, फिर सेकंड डे में आपको ये बैग देते हैं, ये वाला आप देख रहे हैं। तो इस बैग में जनाब ये होता है कि आपको ये एक कंप्लीट सेट मिलता है, जो कि आपने 6 माह यूज़ करना होता है, जिसमें ये आप देख रहे हैं पूरा एक सेट है। इसमें आपने शैम्पू वगैरह है, सीरम है और हेयर ऑयल वगैरह, ये आपने 6 माह तक आपका पूरा ये सेट होता है, आपने 6 माह यूज़ करना होता है। और उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको ये प्रॉपर शीट देते हैं, इसमें सारा कुछ लिखा होता है। और साथ आपको जनाब ये है कि 6 माह के लिए आपको मल्टीविटामिन्स की जो बॉटल्स होती हैं वो भी देते हैं कि आपने डेली जो मल्टीविटामिन्स खाने हैं, ये B7 के मल्टीविटामिन्स होते हैं जो आपने 6 माह के लिए खाने होते हैं, और ये 6 बोतलें आपको देते हैं, और एक बोतल में 60 टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो उस शीट में लिखी होती हैं। ये आपको एक पूरा बैग मिलता है। तो मेक श्योर जब आप आएँ तो आपके लगेज में इतनी स्पेस हो कि कोई 4-5 kg ये जो बैग है, अगर आपने वो वाला पैकेज लिया है जिसमें ये 6 माह की किट भी है, तो आपके लगेज वगैरह में ये इतनी स्पेस हो कि आप इसको रख के ले जाए। मेरे में जगह पहले नहीं है, मुझे इसको सेट करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। और साथ आपको ये थोड़ी सी डिज़र्ट देते हैं, ये टर्किश, अभी ये पैक है उसको खोला नहीं, आई थिंक समथिंग लाइक पकलावा और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें आपको देते हैं जनाब। सेकंड डे में आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका हेड वॉश होता है। हेड वॉश करने के बाद आपको कहते हैं कि आप चाहें आराम करें। फिर थर्ड डे में सेकंड डे, फर्स्ट डे आपकी स्क्रीनिंग होती है, सेकंड ऑपरेशन होता है, थर्ड डे में आपका हेड वॉश होता है, और चौथा दिन जो होता है वो आपको वापस जाने से पहले एक दफ़ा फिर बुलाते हैं, आपका प्रॉपर फॉर्म के साथ सारा हेड वॉश दोबारा से करते हैं, फिर आपको वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि जो मैंने अडॉप्ट किया और इस क्लिनिक में। और सबसे बेहतर बात ये कि जो इनका स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडली है, और आपको इतना कंफर्टेबल बनाते हैं कि हर काम में आपकी गाइडेंस करते हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप प्रॉपर करते हैं। आपकी जो रहाइश है वो पैकेज में सारी इंक्लूड होती है। अगर आप बेसिक लेते हैं तो आई थिंक उसमें 2 रातों का स्टे है। अगर आप दूसरे पैकेज लेते हैं 2 बेसिक से ऊपर है, वो उसमें 3 रातों का स्टे होता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का पैकेज लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अभी तो मैंने करवा तो लिया है, और इसका जो रिज़ल्ट है, ग्रोथ है, वो तीसरे-चौथे महीने में जाके शुरू होती है, जो आपको बेसिक आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होता है। तो अगर आप बालों की ग्रोथ और सारे रिज़ल्ट के लिए भी अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को प्रॉपरली एक शेयर करना चाह रहा हूँ, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई किसी की प्रमोशन नहीं है, कोई किसी के कहने पे नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि जस्ट इन केस किसी को हेल्प हो जाए किसी तरीके से, तो दैट्स वेल एंड गुड। अभी मेरा, क्योंकि कल मेरा लास्ट डे है, कल मेरा आखिरी एक हेड वॉश होगा, उसके बाद फिर
मैं कल वापस एयरपोर्ट से मैं फिर बाय एयर जो है फिर मैं वाया दोहा शंघाई पहुंच जाऊंगा सैटरडे को। तो आई एम होपफुल कि ये जो वीडियो मैंने अभी क्विकली, इसमें कोई तैयारी शारी मैंने कोई नहीं की, बस जो मेरे जहन में आया जो था वो मैंने बोल दिया है। तो बाकी अगर इस वीडियो में कोई अगर ऐसी चीज़ हो कि आपको कोई क्वेश्चन हो, आपने को पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें, या मेरे इंस्टाग्राम पे या मुझे फेसबुक वगैरह पे आप रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी जितनी पॉसिबल गाइडेंस होगी आपको दे सकूँगा, जितना मुझे पता है अभी, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसको एक आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी कर सकूँगा। तो अगर आपने करवाना है हेयर ट्रांसप्लांट, तो आप, आई वुड रिकमेंड कि आप, अगर आपके पास पैसे इतने हैं कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वाई नॉट आप तुर्की से करवाएं। और सेकंड ये है कि मौसम को भी चूज़ करना चाहिए। बेसिकली गर्मियों में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो बेस्ट सीज़न इज़ मे बी बिटवीन स्प्रिंग टू विंटर और ऑटम टू विंटर। ज़्यादा सर्दी में भी फिर हाइट कवर करना होता है, तो वो नहीं मुनासिब लगता। तो अभी क्योंकि ये फेब है, तो अभी मौसम, जब मैं वापस जाऊँगा शंघाई, तो उधर भी थोड़ा बहुत वार्म होना शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग शुरू हो जाएगा। तो होपफुली आफ्टर 3 months आई विल हैव सम गुड रिजल्ट्स, तो उसको मैं शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको उससे अपडेट रहना है तो स्टे ट्यून, वीडियो को लाइक कीजिए। इफ़ यू वांट टू शेयर विद समबडी हु नीड सम हेल्प, फील फ्री टू डू इट। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक तो हेल्प हो जाएगी मेरी भी, और सेकंड ये है कि जो लोग इस हेल्प लेना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू गाइज। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।